हेलो, नमस्कार। मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और अभी करंट में हम सीख रहे हैं बेसिक से एडवांस टैली प्राइम कोर्स। और ये टैली प्राइम कोर्स का लेसन नंबर 20 का पार्ट बी है, जिसमें हम आपको पेमेंट वाउचर की ट्रांजैक्शन करना सिखाएंगे। लेकिन हम ऑलरेडी लेसन नंबर 7 में भी पेमेंट ट्रांजैक्शन आपको करके दिखा चुके हैं, लेकिन वहां पर हमने ओनली अकाउंटिंग पर्पज से कराया था। वहां पर हमने आपको कोई डिस्काउंट नहीं सिखाया था। लेकिन जो आज हम आपको ये ट्रांजैक्शन दिखा रहे हैं, ये सभी ट्रांजैक्शन जो है डिस्काउंट से संबंधित है। यदि आप जानना चाहते हो कि डिस्काउंट की एंट्री हम किस प्रकार पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं, तो ये वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें। और लास्ट वीडियो में हमने आपको रिसिप्ट वाउचर पे जो है डिस्काउंट लगाना सिखाया था। ऐसे ही हमने वन बाय वन सभी टॉपिक्स के ऊपर जो है पर्टिकुलरली ये ट्रांजैक्शन बनाई हुई है। अगर आप ये प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जितनी भी आपको फाइलें दिखाई दे रही हैं, इनके ऊपर पर्टिकुलरली जो है लेसन बने भी हुए हैं। तो वो भी आप हमारे चैनल पर टैली प्राइम की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार पेमेंट वाउचर में डिस्काउंट की एंट्री की जाती है। तो उसके लिए हम चलते हैं टैली प्राइम में और टैली प्राइम में आ गए हैं हम। और टैली प्राइम में आने के बाद यहाँ पर वाउचर्स पे जाना है और यहाँ पर पेमेंट्स के लिए F5 प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हमारे सामने यहाँ पर पेमेंट जो है ऑन हो जाएगा। अगर आप ये जो पेमेंट का नंबर है ये चेंज करना चाहते हो, ये लास्ट वीडियो में मैं सिखा चुका हूँ कैसे होता है। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू रखते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी ट्रांजैक्शन देख लेते हैं, पहली ट्रांजैक्शन क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन है उसमें लिखा हुआ है पेड कैश टू अमित। अमित को पैसे पे किए, कितने पे किए? 1,80,000 रुपए। एंड डिस्काउंट रिसीव 20,000। यानी यहाँ पर हम अमित को पैसे तो पे कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है। मतलब इस बात को समझो, 1,80,000 रुपए दे रहे हो, प्लस में आपको 20,000 जो है डिस्काउंट मिल रहा है। यानी टोटल जो है 2 लाख रुपए का हिसाब हो रहा है। यानी एक तरह से अमित के पास जो पैसे गए हैं वो 2 लाख रुपए गए हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो देखते हैं। यहाँ पर आएंगे, सब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है जिससे आपको पैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं? अमित से मिल रहे हैं। तो हम यहाँ पर अमित सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कितने जो है कैश पैसे जो है डेबिट होंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि जी 1,80,000 डेबिट होंगे। जी नहीं, यहाँ पर 1,80,000 नहीं, यहाँ पर 2 लाख डेबिट होंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, 2 लाख डेबिट होंगे। और हाँ, यहाँ पर अगर उसका कोई बिल होगा तभी वो पेमेंट करेगा। यहाँ पर बिल नंबर दिखाया नहीं है क्योंकि इसका एक ही बिल है। अगर यहाँ पर 2-3 बिल होते तो आप उसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस आप तो यहाँ पर आपको अगेंस्ट रेफरेंस में जाना है और उसका जो बिल नंबर पेंडिंग है उस पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर एंटर और एक्सेप्ट। अब यहाँ पर टू कैश, क्या टू कैश, लेकिन कैश तो हमने दिया है 1,80,000 रुपए, है ना। बाकी के पैसे किसने दिए? बाकी के पैसे डिस्काउंट रिसीव में गए। कहाँ गए? डिस्काउंट रिसीव ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था, जब हमने आपको पेमेंट और सॉरी जब हमने आपको परचेज और सेल पे डिस्काउंट लगाना सिखाया था, तो वहां पर हम आपको डिस्काउंट रिसीव का खाता बनाना सिखा चुके हैं। तो वहां पर हम आपको डिस्काउंट रिसीव का खाता बनाना सिखा चुके हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव जैसे मैंने सिलेक्ट किया, तो यहाँ पर देखो अपने आप ही 20,000 जो है निकल के आ गया। हमें कोई भी माइनस प्लस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। यहाँ पर 2 लाख रुपए का हिसाब हुआ। अमित अमित अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए। और कैश में कितने हुए क्रेडिट? कैश से क्रेडिट हुए 1,80,000 और डिस्काउंट से क्रेडिट कितने हुए? वो हुए 20,000। यानी सेम टू सेम अगर आपको अकाउंटिंग आती हो तो जर्नल की तरह ये सोल हो रहा है। तो आपने इसी प्रकार करना है। इसके बाद करना है एंटर। नरेशन देना चाहते हो दे सकते हो और यहाँ पर एक्सेप्ट। पहली ट्रांजैक्शन हो भी गई, कितनी आसान थी। अब दूसरी ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं जो थोड़ा अजीब है, ज्यादा अजीब नहीं है, ये भी वेरी सिंपल है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ पर पेड कैश टू अन्नू, अन्नू को पैसे पे किए हैं 50,000 विद फुल सेटलमेंट। अब ये फुल सेटलमेंट क्या होता है? फुल सेटलमेंट तब लगता है जब आप पूर्ण हिसाब कर रहे हो। पूर्ण हिसाब का मतलब हिसाब चुकता कर दिया उसकी, फुल पेमेंट जिसको आप बोलते हो। लेकिन वहां पर आपने कहा कि भाई मैं पैसे इतने दूंगा 50,000, लेकिन आपके तो इतने देने थे। ठीक है, तो यहाँ पर सेटलमेंट की बात होती है तो वहां पर डिस्काउंट की बात होती है। जहां पर सेटलमेंट की बात हो रही होती है वहां पर डिस्काउंट की जरूर बात होती है। तो यानी हर ड्यू में क्या बताया गया है कि 52,864 रुपए अन्नू को देने थे हमने, लेकिन हम कितने दे रहे हैं? 50,000 रुपए। यानी बाकी 2,864 रुपए का हमें डिस्काउंट मिल गया है। तो इसको कैसे करेंगे?
तो यहाँ पर अन्नू अन्नू को सिलेक्ट किया और यहाँ पर एंटर, तो उसकी अमाउंट देखो यहाँ पर वैसे 100 भी हो गई है। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से भी देख सकते हो, क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ से आप इसको लिख दोगे 52,864, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस जो है, जो भी इसका बिल नंबर होगा वो आप देख लोगे यहाँ पर। तो इसमें यही है और इसको सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से एंटर, ठीक है। और यहाँ पर एंटर एंटर और टू कैश कितना दिया आपने, कैश कितना दिया, कैश तो हमने 50,000 दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000, ठीक है। और टू डिस्काउंट रसीव कितना, 2,864 रुपए, जो कि अपने आप आ गया, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये थी सेकंड ट्रांजैक्शन हमारी, जो कि बिल्कुल आसान है, एक्सेप्ट। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है पेड कैश टू अशोक। अशोक को पैसे पे किए, वही देखो फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी वही होगा जो अन्नू वाले ट्रांजैक्शन में हुआ था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, अशोक को सिलेक्ट करेंगे। फुल सेटलमेंट की बात होती है तो जो यहाँ पर अमाउंट दी गई होती है वही हमने यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 28,320, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस एक ही बिल था इसका, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर एंटर। और यहाँ पर कैश, कैश कितना दिया हमने, कैश तो दिया हमने, कितना दिया, हमने दिया 27,500, कितना दिया 27,500, 27,500, ठीक है। बाकी डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव कितने का हुआ, 820 रुपए का, कितने का डिस्काउंट हुआ, 820 रुपए का हमें मिला है। लास्ट वाली जो ट्रांजैक्शन हमने सिखाई थी रिसिप्ट वाली, उसमें डिस्काउंट अलो होता है और पेमेंट में डिस्काउंट रिसीव होता है, तो इसको एक्सेप्ट। नेक्स्ट है हमारे पास पेड कैश टू पूजा, वही फुल सेटलमेंट फिर आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर जो उसके हर ड्यू हैं वो है 2,54,880 रुपए, लेकिन मिल कितने रहे हैं हम, सॉरी हम पे कितने कर रहे हैं, वो पे कर रहे हैं हम 2,50,000 रुपए। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, इसकी भी वैसे ही होगी। नाम कौन है, नाम है पूजा। तो यहाँ पर हम क्या सिलेक्ट करेंगे, पूजा। ये जो लेजर हैं सभी ऑलरेडी बने हुए हैं। तो पूजा की जो है यहाँ पर देखो ट्रांजेक्शन जो करंट बैलेंस है वो भी मुझे शो हो रहा है। तो यही इसी फुल सेटलमेंट की बात हो रही है। हम यहाँ से भी लिख सकते हैं और ट्रांजैक्शन से भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन ट्रांजैक्शन में थोड़ा अलग हो तो फिर आप इसको चेक करोगे। तो कितना है, 2,54,880, ठीक है। अगेंस्ट रेफरेंस एक ही बिल है इसका। जब मल्टी बिल होते हैं तब हमें बिल नंबर को देखना होता है। और कैश कितना पे किया हमने, कैश पे किया हमने 2,50,000 रुपए, ठीक है। एंटर। और टू डिस्काउंट रिसीव कितना मिला हमें, डिस्काउंट रिसीव अपने आप निकल के आ जाएगा, कितने का मिला, 4,880 रुपए का डिस्काउंट हमें मिला है। एंटर एंटर और एक्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जो कि है अलग अलग बिल से। यहाँ पर बिल नंबर भी दिखाया, बिल नंबर 3, बिल नंबर 11, ठीक है। पेड कैश टू रवि विद फुल सेटलमेंट, यहाँ पर भी फुल सेटलमेंट हो रही है लेकिन इनके बिल अलग अलग हैं, ठीक है। आप चाहो तो इनको इकट्ठा भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा क्योंकि अलग अलग बिल नंबर दिखाया गया है तो इनको थोड़ा अलग अलग ही किया जाए। तो इसको हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पर कौन है, रवि है, ठीक है। तो मैं आपको अलग अलग करना सिखा रहा हूँ, इकट्ठा करना नहीं सिखा रहा हूँ, ठीक है। कंबाइन भी कर सकते थे वैसे हम इसको। तो रवि अकाउंट डेबिट, रवि अकाउंट डेबिट कितना हुआ, ठीक है। रवि अकाउंट डेबिट हुआ ये 37,453 रुपए, 37,453 रुपए 20 पैसे, इतने ही है ना, हाँ जी। लेकिन पैसे कितने पे कर रहे हो आप, पैसे तो हम पे कर रहे हैं 35,000। अब यहाँ पर, अब ये चीज आपको जरा ध्यान से देखनी है। जो भी बिल नंबर है, सॉरी यहाँ पर आई थिंक बिल नंबर थोड़ा अलग है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। जो हमारा बिल नंबर है इनमें से कौन सा है मैं आपको दिखा दूं पहले। ये वाला बिल नंबर है, ठीक है, 7484, ठीक है। इसकी अमाउंट यहाँ पर दिखाई भी दे रही है आपको 37,453 रुपये, यही डाली थी ना हमने। तो इसको यहाँ पर बिल नंबर थोड़ा गलत आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बिल नंबर है 74, क्या है 7485, ठीक है, ये इसका बिल नंबर है। और अगले का भी ठीक कर देता हूँ मैं, अगले का है 1303, इसका कितना है 1303, 1303, ठीक है। सॉरी इसके लिए थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, बस जो भी आपके मल्टी बिल हो ना तो आपको वो बिल सिलेक्ट करना होगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 बिल थे, तो इन बिल में से मैं वो बिल सिलेक्ट करूंगा जिसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है। तो इसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है,
उसको यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर आपने अब कैश, कैश कितना पे किया आपने, कैश तो हमने 37,000 पे किया ना, आई थिंक 35,000, कितना 35,000। उसके बाद एंटर, और यहाँ पर डिस्काउंट रसीव, कौन सा डिस्काउंट रसीव, अपने आप आ जाएगा कितने का डिस्काउंट हमें मिला है, कितने का मिला है, 2,453 रुपए का हमें डिस्काउंट मिला है। और यहाँ पर एंटर और एक्सेप्ट। अभी इसकी एक ही ट्रांजैक्शन हुई है, इसकी दूसरी भी है, जो कि बिल नंबर 1303 की है। ठीक है, अगेंस्ट आप रवि टाइप करेंगे, रवि, ठीक है, रवि। और अब की बार क्या है, जो इसकी फुल अमाउंट है ना, वो मुझे यहाँ पर शो होने लग जाएगी, देखो यहाँ पर। और यही अमाउंट आई थिंक यहाँ दी गई होगी, देखो यहाँ पर ये दी गई है, या तो मैं यहाँ से लिख दूं या वहां से लिख दूं, तो यहाँ से लिखते हैं 1,50,804 रुपये, रवि में 1,50,804 रुपये, आई थिंक यही है, हाँ जी यही है। एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस। लेकिन अब की बार ध्यान से देखो कि एक ही बिल आ रहा है, दूसरा बिल क्यों नहीं आया, क्योंकि वो क्लियर हो चुका है। जब भी एक बिल क्लियर हो जाता है तो वो बैलेंस में पेंडिंग में नहीं शो होगा, वो क्लियर हो चुका है, इसलिए यहाँ पर नहीं आया। तो एक ही बिल है, इसको हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एंटर, और यहाँ पर कैश, कैश कितना पे किया है हमने इसके अगेंस्ट, हमने इसके अगेंस्ट पे किया है 1,48,000 रुपये, कितना, 1,48,000 रुपये। और यहाँ पर एंटर, और डिस्काउंट रिसीव में अपने आप आ जाएगा कितना, 2,804 रुपये का डिस्काउंट हमें मिला है, एंटर और एक्सेप्ट। ठीक है, ये भी हो चुका है हमारा। नेक्स्ट है हमारे पास पेड कैश टू रीना, आई थिंक यहाँ के बिल नंबर भी शायद गलत होंगे, जब इसके गलत है तो यहाँ के भी गलत होंगे जरूर। पेड कैश टू रीना सेम टू सेम यही रवि वाली एंट्री है, यहाँ पर रीना का नाम है, वहां पर रवि का नाम था, तो इसमें भी अलग अलग हमें ट्रांजैक्शन दी गई है विद फुल सेटलमेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी हम इसको अलग अलग करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं रीना, और यहाँ पर अमाउंट कितना आएगा, ये आएगा 38,810 रुपये, 38,810 रुपये पॉइंट 20। और अगेंस्ट यहाँ पर देखो, अब 38,000 यहाँ पर, ये देखो ये वाला बिल नंबर है 1426, जो कि यहाँ पर आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, 1426, कहाँ पर, यहाँ पर, सॉरी सॉरी यहाँ पर 1426, में इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, और यहाँ पर आना चाहिए था 1304, 1304, ठीक है, सॉरी इसके लिए। तो यहाँ पर हम कौन सा बिल सिलेक्ट करेंगे, इनमें से ध्यान से देखो, यहाँ पर हम 37,000 वाला जो है 1426, ये वाला बिल सिलेक्ट करेंगे, तो कौन सा इनमें से, ये वाला है, कौन से वाला है, ये वाला है। अब आपको होगी जी यहाँ तो 38,800 समथिंग है, तो अभी हमने टाइप तो किए थे, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 38,810 रुपये यही तो टाइप किए थे हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एंटर, एंटर, एक्सेप्ट। अब कैश, ठीक है, कैश, कैश में क्या आएगा, कैश तो हमने लिखना 38,000 नहीं दिया, कैश कितना दिया हमने, वो दिया है 37,000, कितना, 37,000, पूरा 37,000, ठीक है। और यहाँ पर एंटर, और डिस्काउंट रसीव, डिस्काउंट रसीव, डिस्काउंट रसीव कितना, अपने आप बता देगा कितने का हुआ, कितने का हुआ, 1,810 रुपये का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, एंटर, एक्सेप्ट। अब नेक्स्ट एक ट्रांजेक्शन और है इसकी, जो कि लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी डिस्काउंट की, उसके बाद है रीना की है, ये भी, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, रीना, रीना, और यहाँ पर अब की बार जो यहाँ पर देखो, आप करंट बैलेंस में देखो वही पेंडिंग बैलेंस शो होने लग जाएगा, 55,620 रुपये। अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 55,620 रुपये, देखो आ गया ना, क्योंकि दोनों दोनों बिल का टोटल उस टाइम शो हो रहा था, अब एक क्लियर हो गया तो दूसरा पेंडिंग रह गया हमारा, 55,620 रुपये, 55,620 रुपये, पॉइंट में भी है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है, एंटर, अगेंस्ट रेफरेंस। अब की बार देखो एक ही बिल शो होगा, दूसरा नहीं शो होगा, तो यहाँ पर एंटर, एंटर, और यहाँ पर कैश कितना पे किया आपने, कैश हमने पे किया है 53,000, 53,000, ठीक है, एंटर, और डिस्काउंट रिसीव कितने का मिला, 2,620 रुपये का, ये देखो, ठीक है। तो ये तो थी अभी तक डिस्काउंट की ट्रांजैक्शन। आगे जो ट्रांजैक्शन हमारे पास कुछ एक्सपेंस की हैं, जो कि दिखाना जरूरी है, क्योंकि हमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी सिखाना है, उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। ये जो ट्रांजैक्शन है, जितनी भी हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं, इन ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही हम आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सिखाने वाले हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस को भी साथ के साथ हम आपको करके दिखा देते हैं, ताकि हमारा परफेक्ट बैलेंस शीट तैयार हो, परफेक्ट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस तैयार हो,
परफेक्ट हमारा ट्रायल बैलेंस तैयार हो। तो यहाँ पर हम इनकी एक्सपेंसेस की कर सकते हैं, अलग-अलग भी कर सकते हैं और इनको हम एक में भी कर सकते हैं। मैं एक में ही करके दिखा देता हूँ। तो क्या-क्या पे किया हमने? सैलरी तो यहाँ पर सभी के हम लेजर्स बना चुके हैं, बस हमें यहाँ पर अमाउंट देखनी है 40,000 सॉरी, कहाँ पर 40,000 40,000 और नेक्स्ट है वेजेज़ 30,000। अब यहाँ पर अगर आपको सैलरी के साथ ही जितने भी हमारे एक्सपेंसेस है ये कंटिन्यू दिखाने हैं, तो यहाँ पर ध्यान से देखो ये जो 2 है इसको आप BY प्रेस करके एंटर कर देना, ठीक है? यहाँ पर बाय अपने आप आ जाएगा और यहाँ पर अब आपको वेजेस सेलेक्ट करना है। वेजेस का हम ऑलरेडी बना चुके हैं। वेजेस जो हमारी 30,000 है, 30,000 रुपए, ठीक है? एंटर और अगेन यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब आपको बस बाय प्रेस करना है जब आप मल्टी एंट्री करना चाहते हो डेबिट या क्रेडिट में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रैवलिंग एक्सपेंस हम ऑलरेडी बना चुके हैं ट्रैवलिंग का। ट्रैवलिंग कितना है ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमारा 20,000 और एंटर। उसके बाद BY अगेन प्रेस और यहाँ पर एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस है हमारे पास 80,000 सॉरी गलत जगह टाइप हो रहा है 80,000 80,000 ठीक है। और नेक्स्ट है अब अगेन BY प्रेस करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल इलेक्ट्रिसिटी बिल तो इलेक्ट्रिसिटी का भी बना हुआ हमारा जो कि है 20,000 कितना है 20,000 एंटर और अब यहाँ पर 2 रखेंगे। अगर ये बैंक के थ्रू है तो बैंक टाइप करेंगे, यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अगर ये कैश में है तो कैश, फिलहाल कैश में है और यहाँ पर इनका टोटल सबका मेंशन हो जाएगा 1,90,000 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार आप एक्सपेंसेस की भी एंट्री कर सकते हो। एंटर एंटर और एक्सेप्ट। तो हमारी जितनी भी एक्सपेंसेस की एंट्री थी तकरीबन हमने सारी कर ली हैं। तो आज हमने आपको सिखाया कि किस प्रकार डिस्काउंट की एंट्री हम पेमेंट वाउचर में कर सकते हैं। आशा करते हैं कि जो आज हमने आपको समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।